बच्चों, क्लास एस वर्मा में आप सभी ई का स्वागत है। वैसे तो हमारी ई इससे पहले भी ई का वीडियो आ चुकी हैं, लेकिन आज ब्लैक बोर्ड पर ये हमारी ई पहली वीडियो है, जिसमें आज हम 11 मैथ्स का चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन शंकु परिचय इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप इससे पहले कर रहे हैं तो अपनी ई किताब को अपने पास में रखें। किसी भी चैप्टर को करने से पहले आप किताब में उसको के बारे में जरूर पढ़ें। इसमें जिस चैप्टर के बारे में आप सवाल करने जा रहे हैं उस चैप्टर के बारे में आपको उसमें एक किताब में कुछ ना कुछ जानकारी दी रहती है। छोटी छोटी जानकारी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए आप उस चैप्टर को पहले पढ़ें और फिर उसकी एक्सरसाइज के सवाल करना शुरू करें। चलिए हम शुरू करते हैं। शंकु परिचय। शंकु कौन, इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास में है, और उसी से जुड़ा है ये टॉपिक हमारे पास। इसमें सबसे पहले हमारे पास दिया गया है एक लाइन है हमारे पास L। इस लाइन को हम स्थिर मानते हुए एक दूसरी ई लाइन L लेते हैं, ये M हो जाएगी। यदि इस लाइन को स्थिर मानते हुए इस लाइन को इसके चारों तरफ घुमाया जाए तो ये वाली ई लाइन इस तरह ऐसे रोटेट होगी, घूमेगी, और ये वाली ई भी इस तरह से घूमेगी, और जब इनके सिरों को इस तरह से मिला दिया जाएगा तो हमारे पास में एक शंकु बन जाएगा। एक शंकु हमारे पास में बन जाएगा, जिसमें आपको दो शंकु दिखेंगे, एक ऊपर वाला शंकु, एक नीचे वाला शंकु। दो शंकु हमारे पास बनते हैं। यहाँ पे जो अक्ष के साथ में एक कोण बनेगा, इसे एक कोण अल्फा कहा गया है। ये वाला कोण आपका अल्फा हो जाएगा। ये शंकु की अक्ष कहलाएगी, शंकु का अक्ष एल हो जाएगा। अब इस शंकु का परिचय नाम रखा गया है शंकु का परिचय, यानी कि शंकु को एक प्लेन पेपर या प्लेन समतल से जब इसे काटा जाएगा तो इसे काटने पर, इसके सेक्शन करने पर या टुकड़े करने पर इसमें अलग अलग तरह की हमारे पास आकृतियां प्राप्त होंगी, इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है शंकु परिचय। तो देखते हैं हम इसमें जब किसी ई प्लेन से इसके टुकड़े किए जाते हैं तो हमें कौन कौन सी ई आकृति प्राप्त होती है। तो हम मान लेते हैं हमने सबसे पहले एक प्लेन लिया, एक प्लेन पेपर, और उसे सीधा बिल्कुल इस तरह से काट दिया है। तो ये अक्ष के साथ में प्लेन पेपर के साथ में जो कोण बनेगा उसे हमने बीटा नाम दिया है कि ये एक कोण बीटा अप एक प्लेन पेपर है। जिससे जैसे ही आप प्लेन पेपर से काटेंगे तो उस प्लेन पेपर पे हमें एक वृत्त प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमें पास एक वृत्त बनेगा जिसमें एक बीटा आ का एंगल 90 डिग्री लिया गया है। वृत्त कब मिलेगा? जब हम प्लेन पेपर से इस शंकु को बिल्कुल इसके सीधा सीधा काट देंगे, यानी कि इसके अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटेंगे, तो हमारे पास में बीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर एक वृत्त की आकृति उस पेपर पे बनेगी। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में प्लेन पेपर है, और जब इसमें बनाएंगे तो हमें इस तरह की शंकु में आकृति बनेगी जो हमारा अवृत्त कहलाएगा। दूसरी ई बार में हमने इस पेपर को, इस प्लेन पेपर को थोड़ा सा तीछा कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, और ये वाला पेपर जो हमारा 90 डिग्री के कोण पे था, अब इसमें कोण को थोड़ा कम करके यदि इस तरह से लिया जाए तो ये वाला कोण हमारे पास बीटा आ जाएगा, और इस बीटा आ की वैल्यू हमारे पास में 90 डिग्री से कम हो जाएगी, और अल्फा से इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। नंबर 2 पर ये जो कोण अल्फा आ रहा है उससे थोड़ी ई वैल्यू ज्यादा है इसकी ई, और 90 डिग्री से इसकी वैल्यू कम हो गई। तो जैसे जैसे इसको झुकाते जाएंगे तो इस बार हमारे पास इस प्लेन पेपर में थोड़ा सा वृत्त इस तरह से खींच जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो इसका नाम हमारे पास दिया गया है दीर्घवृत्त। जिसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं, ये वाले बन जाएगा। तीसरी ई आकृति इसमें है, यदि इस प्लेन पेपर को और थोड़ा झुका दिया जाए और इसका एंगल को कम कर दिया जाए, इस बार कम कर देंगे तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ही आकृति हमारे पास में बनती हुई आएगी, और ये पेपर यहाँ से मान लेते निकल गया है, तो वो यहाँ पे बस ये इस तरह की आकृति बनेगी जिसे हम परवलय नाम देते हैं। यहाँ पे दिया गया है अल्फा इक्वल टू बीटा।
ये वाली ई जो हमारे पास लाइन होती है इसके समांतर ही यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी ई, जिसके दोनों ही कोण कैसे हो जाएंगे इसके समांतर हो जाएंगे ये बीटा आ वाला आ, और ये दोनों अल्फा कोण दोनों समान हो जाएंगे समान होते ही यहाँ पे ये परवलय की आकृति बन जाएगी, परवलय की आकृति बन जाएगी। चौथा हमारे पास आता है इसमें जब अब इसको इस प्लेन पेपर को थोड़ा आप दोनों ही इस शंकुओं को काटते हुए निकले तो दोनों तरफ अब इसमें परवलय बनते हैं। यहाँ पे एक ये इस तरह बन जाएगा, दूसरा ये यहाँ बनता है, तो इसको बोलते हैं अति परवलय। अति परवलय बनता है और इसके लिए कंडीशन दी गई है 0 से बड़ा आ होना चाहिए और इसका मान अल्फा से इसका मान छोटा होना चाहिए, यानी इसी 0 और अल्फा आ के बीच में जब बीटा का मान हो जाएगा, यानी इस प्लेन पेपर का जो एंगल हो जाएगा, तब ये इसके दोनों सेक्शन को काटेगा, दोनों सेक्शन को काटेगा, तो हमारे पास में जो आकृति बनती है वो इस तरह ऐसे बनेगी। इस दोनों तरफ इसके परवलय बनेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है अति परवलय। तो ये चार टॉपिक है, चारों टॉपिक को एक एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, हमारे पास में इसका पहला टॉपिक एक दिया गया है वृत्त। कोनिक सेक्शन के हमने 4 सेक्शन किए थे, वृत्त, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त। तो इन चारों टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे एक एक एक्सरसाइज के अंदर। तो पहली एक्सरसाइज आपकी जो दी रखी है 11.1 एक्सरसाइज 11.1 सर्कल दी हुई है, वृत्त दिया हुआ है। यहाँ पे वृत्त की परिभाषा अब मिली है हमारे पास में। परिभाषा तल के उन बिंदुओं का समुच्चय, तल के कोई तल ले लेते हैं, जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड एक तल हो गया है, समतल है, जो तल के स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को वृत्त कहते हैं। तो जैसे जैसे इस परिभाषा में आया है वैसे हम देखते हैं। तो तल के उन बिंदुओं का समुच्चय जो स्थिर बिंदु से, किस एक स्थिर बिंदु से, तो तल में हमारे पास में ये एक स्थिर बिंदु हो गया, तल में ये हमारा तल है, इसमें ये हमारा स्थिर बिंदु हो जाएगा, और इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हम मान लेते हैं कि मान 5 सेंटीमीटर की दूरी हमने ली है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु हो गया। तो अब सारे बिंदु आपको वो सभी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लगाने हैं, तो हमने ये यहाँ पे लगाते जाते हैं। ये सभी बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मान रहे हैं। जब इसको लगाते जाएंगे तो इन बिंदुओं का जो समुच्चय आएगा वो हमारे पास वृत्त की परिधि बनाएगा। क्या बनाएगा हमारे पास में? वृत्त की परिधि। तो इसीलिए हम ये हमारी वृत्त की परिभाषा हो गई है। इससे पहले आपने वृत्त की परिभाषा शायद कहीं नहीं पढ़ी होगी, ये आपके 11th क्लास में आई है। तल के उन बिंदुओं का समुच्चय जो तल के स्थिर बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो एक तो हमारे पास में स्थिर बिंदु है और वो उससे समान दूरी पर है, तो वो इस प्रकार प्राप्त आकृति आपका वृत्त कहलाती है। इससे पहले हमने 10th में जब बिंदु पथ वाला पार्ट आया था उसमें भी ये परिभाषा वहां पे होगी। उसमें भी कहा गया है कि तल में स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये आपकी वृत्त की परिभाषा आ गई। अब इसमें क्या क्या होता है? वृत्त में सबसे पहले हमारे पास एक केंद्र होता है, केंद्र का नाम हम ओ दे देते हैं, और परिधि पर स्थित कोई बिंदु है उसको बिंदु को P मान लेते हैं, और इसके निर्देशांक हम x y दे देते हैं, और केंद्र के निर्देशांक x y के यहाँ पे h के दिए गए हैं, कुछ भी दे सकते हैं, पर यहाँ पे x y हमने यहाँ पे परिधि पर स्थित बिंदु को दिया है, इसलिए केंद्र के कोई दूसरे निर्देशांक या दूसरे नाम रख देते हैं, तो h के हो जाएंगे। और ये कोई बिंदु यहाँ पे वृत्त की परिधि पर स्थित है तो उसके निर्देशांक हमारे पास में x y हो जाएंगे। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास में r आ जाएगी। अब हमें चाहिए एक वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण इन चीजों से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है o बिंदु o और यहाँ पे बिंदु P, दोनों o की रेखा की दूरी निकाली जाएगी। तो OPE बराबर हमारे पास में सूत्र होता था x2 - x1 और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है दूरी का। सूत्र किसका है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ये भी हमारे पास में दो बिंदु है बीच के, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला लगा देते हैं OP, जो हमारे पास में त्रिज्या है तो r रख देंगे, ये रूट
x2 माइनस x1, तो किसी को भी आप x2 और x1 मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको मान लिया है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर रूट बढ़ा देंगे तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा करके ये बन जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में है इस वृत्त की इस समीकरण आ जाएगी। ये हमारे पास में है इस किसी भी एक वृत्त के लिए ये एक जनरल समीकरण है, इसकी व्यापक समीकरण है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी h और k, इसके बिंदु को केंद्र के निर्देशांक कहलाएंगे। इसकी सहायता से हम किसी भी वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, जिसमें कह रहा है ये कि किसी वृत्त के केंद्र के निर्देशांक यदि 0 0 है, किसी वृत्त के केंद्र के निर्देशांक यदि 0 0 है तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जब हमें एक केंद्र के निर्देशांक h और k की वैल्यू 0 0 दी गई है तो ये हमारे पास में एक सूत्र है, इस सूत्र में रख देते हैं, दिया जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये भी एक तरह से एक सूत्र है। ये सूत्र हमारे पास में हो जाएगा जब कोई वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो, 0 0 यानी ओरिजिन यानी मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु उस पर स्थित वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमारे पास में एक दूसरे मान दे दिए जाते हैं, उदाहरण नंबर 2 दिया गया है आपकी बुक में है, केंद्र के निर्देशांक केंद्र -3 2 पर है और हमें पूछा है कि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए और इसकी त्रिज्या दी गई है r बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो सीधा आपको केवल सूत्र में मान रखना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r की जगह पे 4 और उसका अभी स्क्वायर लग जाएगा। सभी का मान रख दिए हैं, सभी के मान रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में इसके वृत्त की समीकरण आ जाएगी। दिया जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको आगे सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे ये सौर समीकरण लग रही है आपकी एक पहली सौर समीकरण और इस वाले में दूसरी सौर समीकरण लग रही है अलजेब्रा की। दोनों आगे सॉल्व कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा और यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी इसका आंसर निकल जाएगा। और इसके बाद में एक और आपके उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 3, जिसमें ये कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है। समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये वृत्त की इस समीकरण दी गई है और इसने हमसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको वृत्त की समीकरण दी गई है। हमारे पास में जो वृत्त का सूत्र है हम उसके हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। तो इसमें ए स्क्वायर आते हैं तो हम लिख लेते हैं पहले एक्स वाले पदों को एक तरफ लिख लेते हैं और वाई वाले पदों को एक तरफ लिख लेते हैं। बराबर में इस माइनस 8 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 8 जो हमारे पास में उधर त्रिज्या बन जाएगी। तो इसको हमें होल स्क्वायर में चेंज करना है, यहाँ पे भी इसको भी होल स्क्वायर में चेंज करना है। तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो इसका दूसरा तीसरा वाला पद नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास में सौर समीकरण होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला पद आ रहा है हमारे पास में ये रहा, ये बीच वाला पद भी आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो हमारे पास में जो बीच वाला पद होता है 2ab होता है। तो इसमें हम इसका आधा कर देते हैं, इसके गुणांक का 8 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 आ जाएगा। अब इधर इसी के लिए भी ऐसे कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस 10y दिया हुआ है, इसका हाफ कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। जब हमने यहाँ पे +4 और +5 इस तरफ किया है तो उस तरफ हमें इसका माइनस उस तरफ भी हमें इसका प्लस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस का 4 और ये प्लस का 5।
इसका 8 का आधा किया तो 4 हो गया, 10 का हाफ किया हमने, इसका 5 आ जाएगा। और इसके ई अभी हमें चाहिए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ई क्या होना चाहिए, इसका स्क्वायर लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जो सहसंबंधिका होती है वो स्क्वायर से बनती है। यहाँ पे भी इन पे ए स्क्वायर लगा दे, ये आ जाएंगे इनके स्क्वायर, इधर भी ई स्क्वायर लगा दे, ये इस पे भी स्क्वायर हो गया। तो हमने एक 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर इधर भी प्लस किया और उधर भी प्लस किया, जिससे हमारे पास में इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कट जाएंगे दोनों तरफ। और हमारे लिए अभी का काम हो जाएगा, ये ब्रैकेट, ये इसके लिए ब्रैकेट सहसंबंधिका बन गई है, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से सिंबल आ जाएगा, और यहाँ से ये 4 आ जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, प्लस इसमें भी इसको लिख देते हैं y प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू उस तरह हो जाएगा हमारे पास में 8 प्लस 16 प्लस 25 x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 49 इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे 7 का स्क्वायर, कितना लिख देंगे 49 में 7 का स्क्वायर हो गया है। तो ये हम जो हमारी वृत्त की समीकरण होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास में हमारे वृत्त की समीकरण है। इस वृत्त की समीकरण से इस समीकरण की तुलना कर लेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे x आ रहा है, h की जगह पे माइनस h की जगह पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस h इक्वल टू 4, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। इसी तरह से y की निकालेंगे, दूसरी तुलना करेंगे, तो माइनस k इक्वल टू 5 है, तो k इक्वल टू हमारे पास में -5 हो जाएगा, और r की वैल्यू 7। तो ये हमारे पास में एक केंद्र के निर्देशांक आ गए, केंद्र हमारे पास, केंद्र की वैल्यू -4 और -5 है, त्रिज्या इसकी r बराबर 7 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी वृत्त की समीकरण से वृत्त के केंद्र और इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ओके बच्चों, इसके हम पर्सनली इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज